वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स। ठीक है, जो आपका कोरोजन का टॉपिक है ना वो थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, तो वो आप लोगों को खुद भी समझ आ जाएगा, वो बहुत इजी है। ठीक है, तो इसलिए मैं वो डिस्कस नहीं कर रही। अब हम क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स क्या होते हैं। These are the salts of chromic acid, जो कि हमारे पास होता है H2CrO4 एंड डाइक्रोमिक एसिड, जो कि हमारे पास होता है H2Cr2O7 रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास ना डेफिनेशन आ गई क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स की कि ये हमारे पास क्या होते हैं, क्रोमिक एसिड और डाइक्रोमिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं इसकी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपके पास क्या आ जाता है कि ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और ये डीकम्पोज भी हो जाते हैं आसानी से, डीकम्पोज इजीली। और डीकम्पोज हो के ये हम क्या देते हैं, क्रोमिक एनहाइड्राइड बनाते हैं और साथ वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं इन सॉल्ट फॉर्म। ये सॉल्ट फॉर्म में ज्यादा हमारे पास स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इनकी प्रॉपर्टीज आ गई। अब हमारे पास ना दो तरह के क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स हम डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास क्रोमेट होता है पोटाशियम क्रोमेट और एक होता है हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोटाशियम क्रोमेट को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है पोटाशियम क्रोमेट। तो हमारे पास क्या होगा, K2CrO4। तो सबसे पहले इसकी प्रेपरेशन आ जाती है हमारे पास। जो इसका नंबर 1 मेथड है इसको प्रिपेयर करने का, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम कंपाउंड्स। कोई भी क्रोमियम कंपाउंड जो है उसकी अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें तो हमारे पास ना K2CrO4 जो है वो बनता है। तो अब हमारे पास हम इधर K2Cr2O2 ले लेते हैं। ठीक है, साथ हम इधर 8KOH लेंगे और साथ 3Br2 लेंगे। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास प्रोड्यूस होगा 2K2CrO4 प्लस हमारे पास प्रोड्यूस होगा 6KBr और साथ हमारे पास प्रोड्यूस होगा 4H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट रिएक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आ जाता है वो हमारे पास है फ्यूजन ऑफ Cr2O3 with alkali in presence of oxidant। अब अगर हम Cr2O3 को एक अल्कली के साथ रिएक्ट करवाएं एक ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास पोटाशियम क्रोमेट प्रोड्यूस होता है। तो अब हमारे पास है Cr2O3, साथ हमारे पास हम 6KOH लेंगे,
साथ हम ऑक्सीडेंट लेंगे KClO3 को, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा K2CrO4, साथ हमारे पास प्रोड्यूस होगा KCl, और साथ हमारे पास 2H2O बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है वो हमारे पास इस तरह आ गया कि हमारे पास यानी हमने ऑक्सीडेंट यूज किया, अल्कली यूज की, और हमने अपना जो है वो Cr2O3 यूज किया, और हमारे पास जो है K2CrO4 बन गया, साथ KCl और साथ H2O हमारे पास बन गया। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आ जाता है वो हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, वो हमारे पास है रिएक्शन ऑफ नेचुरल क्रोमाइट। नेचुरल क्रोमाइट हमने लेना है, ठीक है, यानी वो वाला कंपाउंड जिसके अंदर क्रोमियम भी प्रेजेंट हो और ये नेचर में ज्यादा पाया जाता है, उसका हमने रिएक्शन करवाना है। तो हम इधर ले लेते हैं आयरन के साथ क्रोमियम को, ठीक है, तो FeCr2O4 हमने इधर लिया है, साथ हमने इधर K2CO3 लिया है, ठीक है, और साथ हमने इधर लिया है 7O2। तो हमारे पास अब इधर क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा 4K2CrO4 प्लस हमारे पास जो है 8CO2 बनेगी, और साथ हमारे पास क्या बनेगा 7H2O प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये आपके पास ना रिएक्शन आ गए जो प्रेपरेशन के मेथड्स हैं पोटाशियम क्रोमेट के। अब हमारे पास पोटाशियम क्रोमेट की कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाती हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो हमारे पास जो पोटाशियम क्रोमेट है वो येलो कलर का होता है, ठीक है, इसीलिए इसको पिगमेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। उसी तरह अगर हम लेड क्रोमेट की बात करें तो लेड क्रोमेट जो होता है ना वो येलो ऑयल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसे येलो क्राउन का नेम दिया जाता है। ठीक है, हम लेड क्रोमेट को येलो क्राउन भी कहते हैं क्योंकि जब भी इसको हम यूज करते हैं ना, इसका लिक्विड यानी लिक्विड फॉर्मेशन इसकी करते हैं तो ये ना येलो कलर का ऑयल लाइक लेयर प्रोड्यूस करता है सॉल्यूशन के अंदर, इसीलिए इसका नाम जो है वो येलो क्राउन होता है। उसके बाद हमारे पास जो CrO4-2 एंड हमारे पास जो डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7-2, ये क्या होते हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं कि अगर हम इन दोनों को सॉल्यूशन में डाल दें ना तो दोनों के जो नंबर ऑफ आयन्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, जो हमारे पास ये वाला आयन है ना क्रोमेट का आयन, वो वाटर से ना एक प्रोटॉन दो प्रोटॉन्स लेकर क्या प्रोड्यूस कर देगा Cr2O7-2 डाइक्रोमेट आयन प्रोड्यूस कर देगा। आपकी बुक में भी ये रिएक्शन दिया हुआ है। तो हमारे पास ना दोनों जो आयन्स हैं वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके पास ना प्रॉपर्टीज आ गई पोटाशियम क्रोमेट की। अब हम इसके यूजेस के हवाले से बात कर लेते हैं। यूजेस, अब हमारे पास जो यूजेस हैं पोटाशियम क्रोमेट के वो कौन से हैं, ये हमारे पास ना केमिकल एनालिसिस में यूज किया जाता है।
ठीक है। पिगमेंट इन पेंट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, पिगमेंट इन पेंट एंड इंक्स, इंक्स बनाने में भी ये यूज किया जाता है काफी ज्यादा। उसके बाद एज अ फंजीसाइड के तौर पे भी ये यूज होता है, ठीक है, फंगस को रिमूव करने के लिए भी ये यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये मेटल प्लेटिंग में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना पोटाशियम क्रोमेट के कुछ यूजेस हैं। अब हम सेकेंड टाइप पे चलते हैं जो हमारे पास है पोटाशियम डाइक्रोमेट। नंबर 2 पे हमारे पास है पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, K2Cr2O7। सबसे पहले हमारे पास इसकी प्रेपरेशन आ जाती है। तो नंबर 1 पे हमारे पास इसका क्या मेथड है प्रिपरेशन का। सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन ऑफ K2Cr O4 विद एसिड। K2Cr O4 का रिएक्शन एसिड के साथ अगर हम करवाएं, K2Cr O4 प्लस H2SO4, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, 2K2Cr2O7 प्लस हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा K2SO4, ठीक है, प्लस हमारे पास जो है वो वाटर भी प्रोड्यूस होगा साथ, ठीक है। तो K2Cr O4 को यूज करके भी हम K2Cr2O7 बना सकते हैं। सेकेंड हमारे पास जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ Na2CrO4 विद KCl। अगर हम सोडियम का क्या ले लें, सोडियम क्रोमेट ले लें और उसको KCl के साथ रिएक्ट करवा दें, तब भी हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट प्रोड्यूस हो सकता है। तो हमारे पास Na2CrO4 प्लस 2KCl का रिएक्शन है, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास प्रोड्यूस होगा K2Cr2O7 प्लस हमारे पास 2NaCl बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना दो प्रेपरेशन के मेथड्स हैं अगर आपने पोटाशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसका हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 396 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उसके बाद ये फेयरली सॉल्युबल है वाटर में और ये क्या है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास ना पोटाशियम डाइक्रोमेट की कुछ प्रॉपर्टीज आ गई। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाते हैं इसके रिएक्शंस। पोटाशियम क्रोमेट के रिएक्शंस आपकी बुक में डिस्कस नहीं हुए तो इसलिए वो मैं नहीं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पोटाशियम डाइक्रोमेट के जो रिएक्शंस है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो हम क्या डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास रिएक्शन आ जाता है, रिएक्शन विद H2S। अगर हम H2S के साथ रिएक्शन की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास जो है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, K2Cr2O7 प्लस हमारे पास 3H2S है और साथ हमारे पास H2SO4 भी हम यूज कर रहे हैं यहाँ। तो हमारे पास क्या क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास सबसे पहले तो K2SO4 बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ना क्रोमियम सल्फेट भी बनेगा,
ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है इधर 3 सल्फर भी प्रोड्यूस होगा और साथ हमारे पास ना 7H2O भी प्रोड्यूस होना है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इस तरह इसका रिएक्शन है। अगर हम H2S के साथ इसका रिएक्शन देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो है FeSO4 के साथ। सेकंड हमारे पास रिएक्शन है रिएक्शन विद FeSO4। अगर हम इसके साथ रिएक्शन देखें तो K2Cr2O7 प्लस FeSO4 प्लस हमारे पास 7H2SO4 है। तो हमारे पास क्या क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास ठीक है, तो इधर भी 2 मोल्स लिए हुए हैं, तो 2 हमारे पास K2SO4 प्रोड्यूस होगा, साथ हमारे पास प्रोड्यूस होगा क्रोमियम सल्फेट। ठीक है, साथ हमारे पास प्रोड्यूस होगा 3Fe2O3। ठीक है, साथ हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा 7H2O। ठीक है, तो ये आपके पास ये वाला रिएक्शन आ गया FeSO4 का। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आ जाता है वो है रिएक्शन विद Ki। ठीक है, पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन। पोटाशियम आयोडाइड के साथ भी हम इसी तरह का ही रिएक्शन करेंगे। इसमें भी हमने वही रिएक्टेंट्स लिए हैं जो हमने ऊपर लिए थे, बस इधर हमारे पास इधर Ki है, उधर FeSO4 है। तो इधर भी सेम हमारे पास K2SO4 बनेगा, साथ हमारे पास क्रोमियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा, साथ हमारे पास 7H2O बनेगा। बस एक चीज जो है वो डिफरेंट बनेगी, वो क्या है, आयोडीन गैस। उधर हमारे पास आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था, इधर हमारे पास आयोडीन गैस प्रोड्यूस होगी। बस यही फर्क है इन दोनों रिएक्शंस में। लास्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देने के लिए भी यूज होता है। ये टेस्ट ना हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, अगर हमने क्रोमियम मेटल की प्रेजेंस को देखना है तब भी हम यूज करते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी इसको यूज किया जाता है। तो हमारे पास अब K2Cr2O7 है, साथ हमारे पास ना 2NaSO4 है। ठीक है, और साथ हमारे पास ना 6H2SO4 है। तो हमारे पास रिएक्शन किस तरह आएगा, हमारे पास प्रोड्यूस होगा 2KHSO4, बल्कि इधर NaCl है, तो 2KHSO4 होगा। उसके बाद इधर हमारे पास होगा 4NaHSO4 प्लस हमारे पास इधर जो है एक और चीज बनेगी CrO2Cl2, जो हम इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास होता है क्रोमाइल क्लोराइड, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है जिसके लिए हम टेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास इधर 6H2O भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो चीज है ना 2CrO2Cl2, ये हमारा क्या है, हमारा क्रोमाइल क्लोराइड कहलाता है। अगर ये हमारे पास बन जाए ना टेस्ट में, तो इसका ये मतलब होता है कि हमारा सैंपल है उसके अंदर ना क्रोमियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्रोमियम की आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास ना रिएक्शंस हो गए पोटाशियम डाइक्रोमेट के। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसके यूजेस देख लेते हैं। तो हमारे पास ना पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद हमारे पास ये लेदर इंडस्ट्री में भी यूज होता है क्रोम टेनिंग के लिए। ठीक है,
लेदर को जो कलर दिया जाता है ना टेनिंग से, उसमें हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है वो हमारे पास यूज होता है पिगमेंट के तौर पे, ठीक है। फोटोग्राफी एंड प्रिंटिंग में भी हमारे पास ये यूज होता है, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है, लेकिन मैंने जो है वो इतने ही आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।